गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे वन वन फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने वन वन फंक्शन के टाइप में दूसरा फंक्शन था हम लोग का मैनी वन फंक्शन। क्या था? मैनी वन फंक्शन। अब देखिए कि वो था वन वन फंक्शन और ये क्या है? मैनी वन फंक्शन। तो इसके भी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जो फंक्शन क्या होगा, वन वन नहीं होगा। क्या होगा? वन वन। वो क्या कहलाएगा? मैनी वन फंक्शन। क्या कहलाएगा? मैनी वन फंक्शन, ठीक है। जैसे कि इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, देखिए, ए फंक्शन एफ मैप्स ए टू बी इज सेड टू बी अ मैनी वन फंक्शन अब देखिए कोई फंक्शन है f मैप्स a टू b। अब ये फंक्शन जो है मैनी वन कब कहलाएगा? मैनी वन कब कहलाएगा? जब क्या होगा कि f वन वन नहीं होगा, वन वन नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा? वो मैनी वन कहलाएगा, ठीक है। यानी कि इसके डिफरेंट एलिमेंट के लिए इसमें क्या होगा? डिफरेंट इमेज नहीं होगा। मैनी वन में क्या होगा? वन वन में क्या था कि अगर ए सेट के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए, मतलब ए के डिफरेंट एलिमेंट के लिए बी में क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट इमेज हो, है ना। ए के भिन्न भिन्न अवयवों के लिए बी में क्या हो? भिन्न भिन्न इमेज हो, ठीक है। लेकिन मैनी वन में क्या होगा कि ए का अगर डिफरेंट एलिमेंट है फिर भी क्या होना चाहिए? सेम इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम इमेज होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंक्शन मैनी वन, है ना। मैनी वन इफ and only if f is not वन वन फंक्शन। डायरेक्ट लिख दिए हम लोग, ठीक है। मतलब क्या हो कि अगर f क्या हो? वन वन नहीं हो। f क्या हो? वन वन नहीं हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा? f मैनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को सिंपल समझिए कि जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो फंक्शन क्या होगा? मैनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैनी वन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है हम लोग के पास, एग्जांपल में क्या होगा? जैसे f maps r to r, f maps r to r and y equals fx equals कितना? x स्क्वायर, ठीक है। where for all x belongs to r, ठीक। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये वन वन है कि नहीं, क्योंकि अगर वन वन नहीं हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैनी वन, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग वन वन को चेक करने का तरीका क्या था। वन वन को चेक करने का तरीका क्या था? वन वन को चेक करने का तरीका था, तो जनरली अगर मैनी वन दिखलाना हो, क्या दिखलाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको वन वन दिखलाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? वन वन। अगर वन वन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मैनी वन अपने आप क्या हो जाएगा? वो सिद्ध हो जाएगा। माने अगर मैनी वन प्रूफ करना होगा ना तो क्या करेंगे हम लोग? अगर वन वन नहीं हुआ तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। बात समझ गए? ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे वन वन को। मान लेते हैं कोई दो नंबर है x1 और x2, और वो भी कहां से लेंगे? तो इसके डोमेन से लेंगे। कहां से लेंगे? डोमेन क्या है? रियल नंबर का सेट है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि रियल नंबर के सेट में पॉजिटिव नंबर भी आता है और नेगेटिव नंबर भी आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं? फंक्शन ऑफ x1 इक्वल्स फंक्शन ऑफ x2 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अब देखिए कि यहाँ x है तो यहाँ क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा? x1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों पर स्क्वायर है। अब आपको हम ये भी बताए थे कि अगर ऐसा है तो x1 इक्वल्स क्या हो जाएगा? प्लस माइनस x2 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यानी कि x1 का वैल्यू एक बार तो x2 होगा, लेकिन एक वैल्यू क्या हो जाएगा? x1 इक्वल्स माइनस x2 भी
होगा। क्या होगा? x1 का वैल्यू x2 भी होगा और माइनस x2 भी होगा। लेकिन हम लोगों ने 1-1 में क्या पढ़ा था? केवल x1 इक्वल्स x2 होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए? x1 इक्वल्स x2। लेकिन यहां पर क्या चला गया? x1 इक्वल्स माइनस x2, और माइनस x2 भी आपका रियल नंबर के सेट का एलिमेंट होगा, क्योंकि माइनस x2 इज अ नेगेटिव नंबर। माइनस x2 क्या है? नेगेटिव नंबर है, और रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आता है। रियल नंबर में क्या होता है? नेगेटिव नंबर भी आता है। इसीलिए ये पॉसिबल है कि x1 इक्वल्स माइनस x2 हम लोग लिख सकते हैं। x1 इक्वल्स माइनस x2 हम लोग लिख सकते हैं, और इस कारण से ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? 1-1। ये फंक्शन 1-1 होगा? नहीं होगा। अगर हाँ, अगर यहां पर वही नेचुरल टू नेचुरल रहता, मतलब n टू n अगर रहता, तो फिर हम इसको नहीं लिख पाते। इसको हम लोग, अगर दोनों तरफ स्क्वायर है तो प्लस माइनस कब पॉसिबल है? प्लस माइनस कब पॉसिबल है? जब x1 x2 क्या रहे? रियल नंबर रहे। क्या रहे? अगर x1 x2 नेचुरल नंबर रहेगा, क्या रहेगा? तब माइनस वाला वैल्यू नहीं आएगा। उस केस में वो 1-1 हो जा रहा था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि x1 इक्वल्स x2 भी है और x1 इक्वल्स माइनस x2 भी है। इसलिए क्या लिखेंगे? Therefore f is not an 1-1 function. So f is many one function. F is a many one function. बात को आप लोग समझ रहे होंगे कि मेनी वन कब होता है? सो जब फंक्शन क्या हो जाएगा? 1-1 नहीं होगा। 1-1 क्या होगा? नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा? मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट हो गया। चलो आगे हम लोग देखते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्या है? ऑन टू फंक्शन। क्या नाम है? ऑन टू फंक्शन। इसको हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। सब्जेक्टिव नहीं रे, सर्जेक्टिव। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन किसको हम बोलते हैं? 1-1 आप लोग समझ गए होंगे, मेनी वन समझ गए होंगे। अब है ऑन टू फंक्शन। क्या है? देखिए ऑन टू फंक्शन किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए ए फंक्शन f मैप्स a टू b। कोई फंक्शन है a से b में, ठीक है, सेट टू बी, is set to be an onto function। अब देखो onto function कब कहलाएगा? जब b का सारा जो अवयव है, b का सारा जो अवयव है वो क्या होगा? a के किसी न किसी अवयव का इमेज होगा। क्या होगा? क्या बोले? कि b का सारा अवयव है ना, यानी प्रत्येक अवयव क्या होगा? a के किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। मतलब b का कोई भी एलिमेंट b के पास ऐसा नहीं होना चाहिए जो a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो। मतलब b का सारा अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? होना ही चाहिए, तभी जाए क्या होगा? वो ऑन टू होगा। यानी कि फंक्शन इफ every element of B is a image of any element of set A। मतलब कि B का प्रत्येक अवयव A के किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी B का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि इफ
हाँ, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट B, अगर मान लीजिए कि कोई y जो है B सेट का एलिमेंट है, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A एंड दैट इंप्लाइड हम लिखेंगे y इक्वल्स fx। बात समझिए क्या है कि अगर कोई y B सेट का एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक x एलिमेंट मिलना चाहिए, किसका, A सेट का। क्या मिलना चाहिए, x एलिमेंट A सेट का हम लोग को मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि y एलिमेंट है B सेट का, सब एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ x का एलिमेंट हमको मिलना चाहिए। मतलब B सेट के सभी एलिमेंट के पास कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी कि आप ये भी बात लिख सकते हैं, यानी कि f इज, छोटी भाषा में, आसान भाषा में देखो, f इज सेड टू बी एन onto function if every element of B has pre-image in set A। मतलब कि B सेट के प्रत्येक एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, A सेट में प्री इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्री इमेज। तो आप लोग समझते हैं। अच्छा, अभी बताते हैं प्री इमेज क्या होता है। तो देखिए, अब सुनिए एक और चीज। तो इसके बाद हम लोग ऑन टू फंक्शन को मैंने एकदम अच्छे तरीके से समझे क्या, कि बी सेट अगर है, जैसे कि ये जो आपका कोडोमेन है और ये डोमेन होता है, ठीक है, तो कोडोमेन के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, एक किसी न किसी एलिमेंट के इमेज होने चाहिए। यानी कि बी सेट के सभी एलिमेंट का यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। अगर यूज नहीं हो रहा है, किसी भी एक एलिमेंट का यूज नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। उसको चेक कैसे करेंगे कि अगर y किसी सेट B का हम ले रहे हैं, इस कोडोमेन का, तो इसके सभी एलिमेंट के लिए A सेट का कुछ ना कुछ एलिमेंट हमको आना चाहिए। A सेट का एलिमेंट आना चाहिए, यानी कि B सेट के सभी एलिमेंट का A सेट के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। माने B सेट के सभी एलिमेंट का A सेट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। अगर रिलेशन नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, या फिर क्या है, बी सेट के सभी एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, और शॉर्ट भाषा में समझो, अगर रेंज ऑफ एफ, अगर रेंज किसी भी फंक्शन का जो रेंज होगा, अगर उसके कोडोमेन के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, कोडोमेन के बराबर हो जाए, तो उस केस में भी हम क्या कहेंगे, फंक्शन ऑन टू है। क्या है, फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का रेंज और कोडोमेन दोनों का दोनों क्या है, सेम है, दोनों का दोनों क्या है, तो उस केस में भी क्या कहेंगे, फंक्शन ऑन टू है। फंक्शन क्या है, इतना बात आप लोग समझ गए हैं। अब इसको थोड़ा हम पिक्चर डायग्राम से समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास कोई दो सेट है, देखिए ए सेट है, बी सेट है। एक फंक्शन है जो ए सेट को किससे मिला रहा है, बी सेट से। ठीक है, अब इसमें है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, फंक्शन हो गया, कौन फंक्शन है बता। अभी आप लोग कंफ्यूज खाली नहीं होइएगा, ठीक है, कंफ्यूज सिर्फ फंक्शन है। चलिए, अब एक चीज हमको बताइए कि क्या यह फंक्शन ऑन टू है। देखिए, वन टू फंक्शन में ए सेट को आप नहीं देखिए, बी सेट को देखिए। बी सेट क्या है, अच्छा, फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो ए सेट का कोई भी एलिमेंट छूट रहा है, ए सेट का कोई एलिमेंट छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा है। अच्छा, अब ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू होने के लिए इस बी सेट का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए।
क्या बोले हम? फंक्शन होने के लिए ए सेट का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट का क्या वो इमेज होना चाहिए? एगो इमेज होना चाहिए। अच्छा, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि बी सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना। आप देखिए बी सेट का कोई एलिमेंट छूट रहा है, माने ऐसा बी सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो किसी से मिला हुआ। बताइए बी सेट का कोई एलिमेंट है जो किसी से ना मिला हुआ हो? सब मिला हुआ है ए सेट से। क्या है? सब ए सेट से मिला हुआ है। उस केस में क्या होगा? ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तुमसे पूछा गया है और कीरे बुआ ये बताइए 1 1 फंक्शन है तो बताओ 1 1 है ही? देखिएगा बता देगा। सॉरी 1 1 नहीं है। काहे कि देखिए दूगो जो है वो एक के बस जाकर मिल गया है। दूगो क्या है? अब बोलेगा सर एगो बात हमको बताइए कि 6 का क्या वो इमेज आप बना दिए? 3 गो। तो आप बताइए फंक्शन का क्या परिभाषा था? आप लोग अभी कंफ्यूज हो गए। क्या कंफ्यूज हो गए? देखिए 6 ऑब्जेक्ट का क्या वो इमेज है? 3 गो। जबकि फंक्शन में क्या होना चाहिए? फंक्शन में क्या था कि एक और केवल एक ही इमेज रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन नहीं होगा तो ऑन टू कहां से होगा? बात समझे? पहले क्या देखना है? ये नहीं कि सिर्फ देख लिए कि सब रंगाइल है तो ऑन टू हो गया। ऐसा नहीं देखना है, ये भी देखना है साथ में कि ये फंक्शन होगा कि ये फंक्शन होगा। ये बात को पकड़े थे, ये बात को पकड़ना चाहिए आप लोग को। समझ गए बात को? चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये पहले फंक्शन ही नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। जब फंक्शन नहीं है तो ऑन टू की बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, 1 मिनट अभी रुकिए। अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। ऑन टू कहां से? फंक्शन नहीं होता ये वाला। ठीक है, और थोड़ा सा के देखते हैं फिर तुम लोग कर पाता है कि नहीं। चलिए देखिए 1 को 1 से मिला दिए। चलो बताओ अब ये फंक्शन जो है सही फंक्शन का है। पहले देखो फंक्शन है कि नहीं सो बताओ। पहले तो फंक्शन है कि नहीं जल्दी बताओ। देख ना रे, देख सुन एक बात सुनो। यहां पर तुम लोग एक बात सुनो कि ए का जो भी एलिमेंट है उसके पास क्या है? एवरी एलिमेंट के पास एक और केवल एक इमेज है, माने 1 एंड ओनली इमेज है ना। जैसे एक का क्या गो इमेज? तुमसे पूछा है एक का क्या गो इमेज? एगो इमेज। 2 का क्या गो इमेज? एगो इमेज। 3 का क्या गो इमेज? एगो इमेज। ठीक है, सब के एलिमेंट का कितना है? एक की वो इमेज है। ठीक है, तो फंक्शन तो हो गया। अब देखो ऑन टू। तो ऑन टू में क्या होता है कि सब एलिमेंट क्या होना चाहिए? किसी न किसी से मिला हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी न किसी से मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात अब ये भी समझो। क्या समझोगे कि देखो कि एक भी किसी का इमेज है, 2 भी किसी का इमेज है, 3 भी किसी का इमेज है, 4 भी किसी का इमेज है और 5 भी किसी न किसी का इमेज है। अब कहेगा सर 3 तो इमेज से 3 गो से मिल गया। क्या गो से मिल गया? 3 गो। तो वैसे उसको मतलब अच्छा भले ही ये 1 1 नहीं होगा, ये फंक्शन 1 1 क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? हो देखिए ना 3 4 और 5 तीनों का इमेज क्यों है? तब भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट के लिए भिन्न भिन्न इमेज है नहीं, तो 1 1 तो नहीं होगा लेकिन ऑन टू होगा। ऑन टू होगा कि नहीं होगा सो बताइए। अच्छा हाँ, अब कहेगा सर 1 1 नहीं है तो मेनी 1 होगा। तो बिल्कुल होगा, मेनी 1 होगा, है ना। और क्या होगा? ऑन टू। आपको दिख रहा है ऑन टू होगा सो। चलिए तो इसमें लिख देंगे एफ इज हेयर, एफ इज ऑन टू फंक्शन। कोई दिक्कत अगर किसी को तो बोलिएगा। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो अब एक चीज और देखिए इसमें। अब इसको ऑन टू पहचानने का एक और तरीका है। देखिए हमने अभी लिखा है क्या कि रेंज और कोडोमेन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि ये पूरा का पूरा क्या है? कोडोमेन है। पूरा का पूरा क्या है? चलिए तो कोडोमेन लिखिए तो इसका क्या होगा? कोडोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, और रेंज अगर लिखेंगे तो
रेंज किसको बोलते हैं? जो इमेज का सेट होता है। तो इस सेट का इमेज कौन कौन है बताइए? 1 2 3 4 एंड। अब बताइए कि ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं, सो बताओ। ये दोनों सेट क्या है? अब रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तब भी क्या कहलाएगा फंक्शन? ऑन टू फंक्शन। क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन में बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, बात को समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें और भी बात आपको आएगा, जैसे कि 1 फंक्शन में हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग 1 फंक्शन का नहीं देखे थे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आएगा। और 1 फंक्शन का संख्या क्या होता है, जैसे कि अगर कोई आपको ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, अगर दोनों फाइनाइट सेट है, क्या है? फाइनाइट सेट, तो आपसे पूछ देगा कि ए से बी में नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा। बात समझ रहे हैं? क्या होगा? नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितना होगा और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? फॉर्मूला को देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इस पर क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं ऑन टू फंक्शन पर। ठीक है, देखते हैं। तो आप नोट कर लिए होंगे इसको। अगर आपको 1 और 1 समझ में चल आया तो फिर आपका ये पूरा जो है, चाहे वो एनसीईआरटी का चैप्टर हो, चाहे केसी सिन्हा का हो, ठीक है, चाहे किसी भी किताब का हो, तो 1 और 1 पर आप लोग से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे इसको अच्छा तरीके से। तो आप समझाइएगा और नहीं समझे ऐसा हो सकता है। चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है हम लोग के पास। बहुत ज्यादा इसको हमको 1 नहीं ऑन टू देखना है। क्या देखना है? तो ऑन टू को चेक करने का तरीका क्या होता है? देखिए, आप ऑन टू पर कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, तो आप देखिएगा कि यहां पर जो कोडोमेन है, इसके सभी एलिमेंट का क्या होना चाहिए? सभी एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माने कोडोमेन के सभी एलिमेंट का क्या होना चाहिए? प्री इमेज हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे देखिए, 1 का इमेज 1 है, तो 1 का प्री इमेज कौन होगा? तो इसको घुमा दीजिए, 1 हो जाएगा। फिर 2 का इमेज कौन है? 2 है, तो 2 का प्री इमेज कौन होगा? 2 होगा। यानी कि इस बी सेट के सभी एलिमेंट का प्री इमेज ए सेट में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑन टू बोलेंगे। अब 3 का प्री इमेज कौन कौन होगा? 3 4 और 5। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखिए, सुनिए हो, देखिए अब इसमें 4 ऑन टू फंक्शन। सुनिए, अब ऑन टू फंक्शन पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक y लेंगे। क्या लेंगे? y बिलोंग्स टू, किससे लेंगे? कोडोमेन में से। किससे लेंगे? अब दोनों तो आ रही है, लेकिन कौन से आर से? कोडोमेन वाले से। किससे लेंगे? कोडोमेन वाले से। और हम लोग लिखेंगे y इक्वल्स fx वाले। क्या लिखेंगे? y इक्वल्स fx। इतना आप लोग हर एक क्वेश्चन में कीजिएगा। ऑन टू चेक करना रहेगा ना फंक्शन वाइज में, तो क्या कीजिएगा आप लोग? हर एक क्वेश्चन में ऐसा चेक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि y इक्वल्स fx लिखे तो fx का वैल्यू कितना है? x स्क्वायर है। कितना है? x स्क्वायर है। अब y किसके पदों में है? x के रूप में, x के फॉर्म में है। अब x को क्या कीजिएगा? y के फॉर्म में लिखिएगा। x को क्या लिखिएगा? y के फॉर्म में। तो अगर y इक्वल्स x स्क्वायर है तो x इक्वल्स कितना हो जाएगा? क्या होगा हो? प्लस माइनस अंडर रूट y। क्या हो जाएगा? अगर y इक्वल्स x स्क्वायर है तो x इक्वल्स कितना हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट y। कोई दिक्कत? इतना तो हो सकता है। अब यहां से कहानी आपका शुरू होता है। ठीक है, अब सुनिए, सिंस, अब सुनिए, y बिलोंग्स टू क्या लिए हैं हम लोग? रियल नंबर लिए हैं। क्या लिए हैं? तो अगर y लिखा गया था वहां कि अगर y कोई कोडोमेन का एलिमेंट है तो इससे क्या मिलना चाहिए हमको? x बिलोंग्स टू डोमेन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? x बिलोंग्स टू डोमेन मिलना चाहिए। ठीक है, क्या था डेफिनेशन कि अगर y बिलोंग्स टू सेट b है तो इससे क्या मिलना चाहिए हमको? x बिलोंग्स टू सेट a। अगर मिल गया तब जाके हम क्या कहेंगे? फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। आप लोग बताइए, अगर y कोई रियल नंबर है तो बताइए रूट y क्या होगा?
रूट वाई क्या रियल नंबर होगा? बताइए, अगर वाई कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो रूट वाई क्या होगा? रियल नंबर। थोड़ा सोचिए कि वाई अगर हम लोग नेगेटिव कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें? नेगेटिव। वाई इक्वल्स -1 कंसीडर करें, ठीक है। पॉजिटिव के लिए तो हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है, लेकिन जब चूंकि यहां पर y बिलोंग्स टू r है, और r में क्या होता है? नेगेटिव नंबर भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होता है, और रूट के अंदर जब हम लोग नेगेटिव नंबर रख देते हैं, क्या रखते हैं? अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रखेंगे तो वो रियल नंबर नहीं होता है। आपको पता होगा कि अगर रूट के अंदर -1 रख दीजिए, जैसे मान लीजिए अगर y का वैल्यू हमने -1 ले लिया, तो बताइए ये रियल नंबर होगा? नहीं होगा। रियल नंबर यानी कि अगर y कोई रियल नंबर है, y क्या है? कोई रियल नंबर है, तो रूट y क्या होगा? रियल नंबर। अब किसी एक केस में आप अगर रियल नंबर ला देते एक अलग बात है, लेकिन यहां क्या होना चाहिए? सभी एलिमेंट के लिए रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन क्या सभी एलिमेंट के लिए रियल नंबर हो रहा है? आप थोड़ा सोचिए थोड़ा देर कि अगर y कोई नेगेटिव नंबर आप ले लिए, मान लीजिए नॉन नेगेटिव लीजिएगा तो ये हो जाएगा, रूट y क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर रियल नंबर के सेट में नेगेटिव भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट अंडर में अगर कोई नंबर होगा तो रियल कब होगा? जब उसमें हम लोग पॉजिटिव नंबर ही डालेंगे या फिर 0 डालेंगे तो। लेकिन इस रियल नंबर में कौन कौन आएगा? हो इस रियल नंबर में नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, सब कुछ आएगा, तो उस केस में क्या लिखेंगे कि रूट y डज नॉट बिलोंग्स टू r। अब अगर ये रियल नंबर नहीं है तो बताइए क्या प्लस माइनस रूट y रियल नंबर होगा? ये भी रियल नंबर नहीं होगा। अगर ये रियल नंबर नहीं है तो x का वैल्यू है तो x भी रियल नंबर क्या होगा? तो y बिलोंग्स टू r कराने के बाद हमको x बिलोंग्स टू r मिला क्या? नहीं ना मिला। हो x बिलोंग्स टू r मिला? नहीं मिला। इसलिए क्या लिख देंगे लास्ट में? Therefore f is not an onto function। इसको एक और तरीका से हम लोग समझते हैं, देखिए अगर किसी को दिक्कत होगा तब क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे कि चलिए हम लोग के पास क्या है बाबू? दो सेट है, एगो रियल नंबर है, दूसरा भी क्या है? ठीक है। अब तुमको पता है कि फंक्शन क्या है यहां पर? एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या है? अगर इसका हम x लेंगे तो यहां क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। चलो नेगेटिव नंबर कुछ ले लेते हैं हम लोग। ऐसे इसमें और भी नंबर आएगा, जैसे पॉइंट वाला नंबर आएगा, है ना, जैसे कि 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, 0.3। तो रियल नंबर तो खैर बहुत सारा होता है, हम लोग लिस्ट नहीं कर सकते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर को हम लोग एक एक करके नहीं बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने कुछ नेगेटिव नंबर ले लिया और कुछ पॉजिटिव नंबर ले लिया, ठीक है। और इधर भी वैसा ही हम लोग कर लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से, ठीक है। बहुत सारा नंबर हम लोग ले लिए, ठीक है। अब चलिए x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? x का वैल्यू अगर 1 लेंगे, इसका x लेंगे तो इसमें क्या बनेगा? वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो 0 लेंगे तो किससे मिलेगा? ये 0 से। 1 लेंगे तो -1 लेंगे तो 2 लेंगे तो -2 लेंगे तो 3 लेंगे तो -3 लेंगे तो। अच्छा एक चीज आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पावर में अगर इवन नंबर है, पावर में क्या है तो एक्स स्क्वायर जो होगा रियल नंबर में वो हमेशा क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा। क्या होगा? नॉन नेगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि नॉन नेगेटिव में यानी कि ये जो नेगेटिव नंबर सब जो है इसमें वो किसी का इमेज, आप बताइए कि -1 किसी का इमेज होगा? x का मान आप कुछ रख लीजिए, यहां पर कभी -1 से मिलेगा? ये कभी नहीं मिलेगा। -2 से मिलेगा, -3 से मिलेगा। यानी कि इस फंक्शन में -1, -2, -3 किसी का भी इमेज। और ऑन2 में क्या होना चाहिए कि जो कोडोमेन है उसके सभी एलिमेंट किसी न किसी के इमेज होने चाहिए। और इसमें क्या हो रहा है? ये सारा का सारा छूट रहा है। क्या हो रहा है? इसलिए ना यहां पर लिखा गया कि x डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या हो गया
कि सब के लिए नहीं बिलोंग कर रहा है, हाँ किसी किसी के लिए बिलोंग करेगा। जैसे मान लो अब जैसे 1 के लिए बिलोंग कर गया है ना, 1 के देखो 1 का प्री इमेज है ना, फिर आपका 2 का भी प्री इमेज होगा क्योंकि इसमें √2 रखेंगे तो यहाँ क्या चलाएगा 2 चलाएगा, तो 2 का भी प्री इमेज होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, है ना। लेकिन जो नेगेटिव नंबर है क्या है, नेगेटिव नंबर वाले का प्री इमेज और नेगेटिव नंबर वाले का प्री इमेज नहीं होगा, इसलिए क्या होगा ये ऑन टू फंक्शन। आप इसे समझे कि नहीं समझे सो बताइए, समझे। ऑन टू फंक्शन के बारीकियत को आप लोग समझिए, ठीक है, बुनियादी बात क्या है इसमें उसको समझिए, बस समझ गए ऑन टू फंक्शन। अच्छा, अगर आप 1 और ऑन टू फंक्शन समझ गए होंगे तो आपसे क्वेश्चन आगे भी इसका बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर अगला फंक्शन है इनटू फंक्शन, क्या है हम बता देते हैं। इनटू फंक्शन हम किसको बोलते हैं, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, जो फंक्शन ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव जो फंक्शन नहीं होगा वो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। क्या होगा, हाँ इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि ये फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू नहीं है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनटू फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। फिर आता है 1 एंड ऑन टू, क्या आता है 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसको हम लोग एक और नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या है, तो नाम से पता चल रहा है 1 एंड ऑन टू है। क्या है, 1 एंड ऑन टू, मतलब फंक्शन अगर 1 भी हो और ऑन टू भी हो तब क्या बोलेंगे उसको 1 एंड, यानी कि क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे पहले क्या कीजिए, आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही हो, ठीक है, तो आगे बताइएगा जरूर, लिखिए। कर दिया स्टार्ट, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया है कि इनटू फंक्शन किसको बोलते हैं, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा उसको इनटू हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं इनटू फंक्शन को, आगे बढ़ते हैं 1 एंड ऑन टू पर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है, हाँ जैसे जैसे ये फंक्शन जो भी बताए हैं, है ना, ये ऑन टू नहीं ना है, ये फंक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू नहीं है तो ये कौन सा फंक्शन होगा, इनटू होगा। कौन सा होगा, इनटू, ठीक है। लास्ट टॉपिक है ना, इसके बाद हम लोग सुनिए 1 एंड ऑन टू के बाद अगले क्लास में 2 में से 3 के तो एक नहीं बचेगा, ठीक है। इसी को हम लोग एक और नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। 1 एंड ऑन टू बोलिए, चाहे शॉर्ट में क्या बोलिएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलिएगा, अब सुनिए, बाइजेक्टिव फंक्शन यानी 1 एंड ऑन टू किसको बोलेंगे, सुनिए। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अगर फंक्शन क्या हो, 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तब उसे क्या बोलेंगे हम लोग, 1 एंड ऑन टू, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन एक तरीका था मानने का। देखो सुनिए, अब बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट में IFF इफ बोलते हैं। कब होगा, एफ इज बोथ 1 एंड ऑन टू फंक्शन, मतलब एफ क्या हो, दोनों 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ये नहीं कि केवल 1 देख लिए आप कहिएगा सर ये बाइजेक्टिव फंक्शन। अरे नाम से क्या पता चल रहा है, बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब दो होता है ना, जो दोनों फंक्शन हो, 1 भी हो और ऑन टू भी हो। जैसे कि इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। क्या होगा, बाइजेक्टिव, यानी कि
आप कह सकते हैं, सुनिए हो, सुनिए सुनिए सुनिए, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल बाइजेक्टिव। माने 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो तो क्या कहेंगे उसको हम लोग? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो तो क्या कहेगा उसको? बाइजेक्टिव फंक्शन। देख सुन एग्जाम्पल देखो इसका। सुनो, अब 1-1 तुमको चेक करने आवे करता है, ऑन टू चेक करने आवे करता है, तो 1-1 एंड ऑन टू चेक करना होगा तो क्या करेगा? 1-1 भी चेक करेगा और ऑन टू भी चेक करेगा, और दोनों हो जाएगा तो ये वाला जो लिखे हैं बाइजेक्टिव हो जाएगा। वो केमिस्ट्री नहीं लाओ इसमें, ठीक है? देखो रे एग्जाम्पल देखो, बालक नंबर 420 देखो, क्लास में 420 वाला है बच्चा। देखिए सुनिए, अरे बालक देखो रे, बताओ इसको, ये 1-1 है क्या? देख, एक भिन्न भिन्न अवयव का इसमें भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, मतलब ए का कोई भी ऐसा अवयव है जिसका क्या हो, इमेज अलग अलग ना हो, ऐसा कोई है क्या? नहीं है। बी का जो प्रत्येक अवयव है वो किसी ना किसी का तो इमेज है ही जरूर, चाहे वो केकरो रहे उससे मतलब नहीं, किसी से मिला उससे कोई मतलब, लेकिन सब मिलना चाहिए, ठीक है? बात समझ रहे हैं ना? क्या होना चाहिए? सब से। अच्छा, तो ये एफ जो है 1-1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तब उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बाइजेक्टिव बोलेंगे। अच्छा, यानी कि लिख देंगे लास्ट में, क्या लिख देंगे? लिखेंगे सिंस एफ इज बोथ 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन, therefore f is a bijective function। कोई दिक्कत इसमें? इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं 1-1 ऑन टू क्या होता है। अब 1-1 ऑन टू दोनों हो गया तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्या? अच्छा, 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन अगर है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन को हम लोग 1-1 कोरेस्पोंडेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? 1-1 कोरेस्पोंडेंस, ठीक है? मतलब अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो बाइजेक्टिव फंक्शन को हम लोग 1-1 कोरेस्पोंडेंस भी कहते हैं। ये आगे आप लोग को जब आगे क्लास में जाइएगा ना तो 1-1 कोरेस्पोंडेंस वाला नाम आएगा, एगो क्या आएगा? 1-1 कोरेस्पोंडेंस। तो वहां आप समझिएगा कि 1-1 कोरेस्पोंडेंस क्या होता है। हाँ, जो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? 1-1 कोरेस्पोंडेंस। क्या कहलाएगा? देखिए बाबू, हम आपको एकदम ये करके बता रहे हैं कि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आगे के क्लास में या फिर आगे के टॉपिक में आपको समस्या नहीं होगी, आप चीजों को समझ पाइएगा, ठीक है? कि ऐसा क्यों हो रहा है, बात समझ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, अब है कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि 1-1 फंक्शन क्या वो होता है। किसी दो सेट में नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन पढ़ेंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन पढ़ेंगे, है ना, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद नंबर ऑफ 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे। ये पूरा एक क्लास में हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे। उस पर फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको इवन यही नहीं, बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, आपको क्या होगा, जे मेंस वगैरह में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पर नंबर ऑफ फंक्शन पर, उसके भी क्वेश्चन आपको इजीली वे में बन जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है? फिर आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है, जैसे 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन खत्म हो चुका है खैर आज, इस पर और क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, और फिर अगले क्लास में हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे।
ठीक है। उससे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। 2 टॉपिक होगा, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, उसके बाद हम लोग जो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन जो आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, इनवर्स ट्रिगो जो एक आप चैप्टर है आपका 12th क्लास में, वो आप लोग आसानी से उस पर क्वेश्चन बन जाएगा। जब तक आप इनवर्स फंक्शन को नहीं समझिएगा तब तक आप इनवर्स ट्रिगो फंक्शन को भी नहीं समझ पाइएगा, क्या हो रहा है इसमें, ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो दोनों साथ में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बाद में जाके लिमिट स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? तो लिमिट आपका वही लगभग 5 से 7 8 मतलब वही एक सप्ताह के बाद आप लोग का लिमिट स्टार्ट हो जाएगा, जो कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है। इधर जो भी हम लोग पढ़े वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक ही था, आपका सिलेबस में भी था, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग साथ में लेकर के ही चल देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।